हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज जो है इंटीग्रेशन का एक न्यू टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ कारणों से आपको जो है वीडियो नहीं मिल पा रहा था, बट शॉर्ट आ रहा था। तो अब कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है 2026 एग्जाम को देखते हुए आपके पास चैप्टर वाइज जो है आपका जो बचा हुआ है वो सब वीडियो आते रहेगा। तो चलिए आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या है बताते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? जो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म रहता है। यहां पर क्या है? पी एक्स और क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। भाई क्योंकि क्यू एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब हम लोग रेशनल फंक्शन को सम ऑफ टू और मोर रेशनल फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को ही पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी पार्शियल फ्रैक्शन इज ए मेथड और प्रोसेस फॉर स्प्लिटिंग द रेशनल फंक्शंस इनटू सम और डिफरेंस, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर रेशनल फंक्शन। अब देखिए, अब रेशनल फंक्शन दो तरह का होता है। क्या है? रेशनल फंक्शन दो तरह का होता है। एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका जो पावर है, डिग्री जो है, वो डिनोमिनेटर के डिग्री से अगर कम हो तो उसको हम लोग प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं। यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर भी है तो वो इम्प्रॉपर होगा। क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ये आप समझे। अब देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये है, देखिए 1/x² प्लस 1 है, 1/x² माइनस 1 है ना। ये एग्जाम्पल है। तो देखेंगे कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या है आपका? कम है। इसमें ऊपर 0 डिग्री का है, यहाँ भी 0 डिग्री का है, यहाँ पर 1 डिग्री का है, लेकिन नीचे 2 डिग्री का है। ऊपर देखिए 2 डिग्री का है, नीचे जो है 4 डिग्री का है। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से अगर कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर कहेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका प्रॉपर का है। अब यहां देखिए ऊपर 2 डिग्री का है, नीचे भी 2 डिग्री का है, सेम डिग्री है। नीचे जो है आपका क्या है? 3 डिग्री का है, और नीचे जो है 2 डिग्री का है, ज्यादा है। ऊपर 4 डिग्री का है, नीचे 5 डिग्री का है। ऊपर जो है आपका ये जो है आपका ये प्रॉपर आ गया। ठीक है, ये दोनों इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ रूल है। रूल ये है कि रेशनल फंक्शन को, है ना, क्या रूल है कि रेशनल फंक्शन को सम ऑफ टू और मोर रेशनल फंक्शन एक्सप्रेस करेंगे। तो केस फर्स्ट ये है, यदि इफ ऑल द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, यदि, तो देखिए यहां पर केस 1 यह है कि इफ ऑल द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन इज लीनियर बट नॉन रिपीटेड। लीनियर मतलब हुआ कि x का जो पावर है वह 1 होगा, जो कि ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, जो 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ते हैं, लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। यदि डिनोमिनेटर का जितना भी फैक्टर है वो लीनियर है लेकिन नॉन रिपीटेड है। अब बात रहा नॉन रिपीटेड, जैसे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी x प्लस 1 दो बार है। मान लें कि x माइनस 1 का पावर 3 है, यानी x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ये 3 फैक्टर हो गया लेकिन रिपीटेड फैक्टर हो गया।
तो नॉन रिपीटेड मतलब हुआ कि लीनियर का पावर एक होना चाहिए। लीनियर का पावर क्या होना चाहिए? एक हुआ तो नॉन रिपीटेड होगा। अब पावर जैसे ही होगा तो वो रिपीटेड फैक्टर हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में ये है कि यदि किसी भी रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर का ऑल फैक्टर क्या हो? लीनियर हो बट नॉन रिपीटेड हो। नॉन रिपीटेड ऑल फैक्टर डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए बट नॉन रिपीटेड होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान देना है। अब रूल क्या कहता है कि मान लीजिए पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, यहां देखिए तीन फैक्टर है, a1x प्लस b1, यहाँ x की पावर 1 है, a2x प्लस b2, यहाँ x की पावर 1 है, a3x प्लस b3, ये भी पावर 1 है, बट कोई पावर यहां पर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, सिंगल पावर है, ये नॉन रिपीटेड हो गया। अब यहाँ तीन फैक्टर है, a बाई a1x प्लस b1 होगा। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, समझना है, दिमाग में रखना है, रटना नहीं है। मैथ तो रटने का चीज है नहीं, समझना है। यहाँ तीन फैक्टर है तो a बाई a1x प्लस b1 हो गया, b बाई a2x प्लस b2 हो गया, c बाई a3x प्लस b3 हो गया। अगर चार फैक्टर रहता तो d बाई हो जाता, पांच फैक्टर रहता तो e बाई हो जाता, छठा फैक्टर होता तो f बाई होता, f बाई वो फैक्टर होता। तो चलिए अब देखिए वेयर यहां पर क्या है? ए बी सी आर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है which is determined by equating the coefficient of similar power of x। जहां x की सिमिलर पावर ऑफ x को क्या करना? इक्वल कर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो जनरल जो है बुक में लिखा रहता है, बट हम आपको ट्रिक से बताएंगे, उतना इक्वेटिंग नहीं करना है, ट्रिक से बताएंगे कि कैसे ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, हर बुक में यही लिखा रहता है। और तीन इक्वेशन बनाना होगा, ए बी सी डी है तो चार इक्वेशन बनाना होगा, तो इस तरह से बहुत लंबा हो जाता है। आपको ट्रिक से बताएंगे कि ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलता है। तो चलिए अब जो है हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी होगा, है ना, और इस पे जो है क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए यहां पर देखिए ये इंटीग्रेशन करना है ना, ये इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए यहां पर इंटीग्रेट करना है तो ये ऐसा है, ये dx है। तो आपको क्या करना है? देखिए यहां दो फैक्टर है, तो केस वन में क्या है कि डिनोमिनेटर का जितना भी फैक्टर है लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, और रूल बता ही दिए। अब आइए देखिए इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमरेटर में 2x प्लस 3 है और x प्लस 1 है और x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, dx है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि ऊपर 1 डिग्री का है, नीचे तो 2 डिग्री का है, ये प्रॉपर है। अगर प्रॉपर में नहीं है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं। अब अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना होगा? लॉन्ग डिवीजन, जैसे आप 9th-10th में पढ़ते आते हैं, किसी पोलिनोमियल को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। इम्प्रॉपर चेंज होगा प्रॉपर में, उसके बाद जो है आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब यहां पर देखिए यहां दो फैक्टर है, x प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो यहां a बाई एक्स प्लस 1 हुआ, b बाई 2x माइनस 1 हुआ। अगर तीन फैक्टर होता तो c बाई होता, चार फैक्टर होता तो dy होता। तो चलिए अब इसको नॉर्मल एलसीएम लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 हुआ, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये a इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ठीक है। इधर 2x प्लस 3 हुआ, ये a इंटू 2x माइनस 1 हुआ, और ये b इंटू एक्स प्लस 1 हुआ। अगर हमको a निकालना है तो b का जो कोफिशियंट है वो क्या है? x प्लस 1 है, तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। अगर हमको a निकालना है तो b का कोफिशिएंट करेंगे, अब b निकालना होगा तो a के कोफिशिएंट को करेंगे। तो यहां पर देखिए पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो
x इक्वल टू हाफ हो गया। अब यहां हाफ रख देंगे, दोनों तरफ रखेंगे, तो 2 इंटू हाफ प्लस 3 और a इंटू 0 हो गया। b इंटू जहां जहां x है वहां हाफ रखेंगे, इससे b का वैल्यू जो है आपका 8/3 हो गया। अब यहां पर हमको निकालना है, b निकल गया, अब a निकालना है। a निकालने के लिए b का जो कोफिशिएंट उसको 0 करेंगे, तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 हुआ। x के जगह -1 रखेंगे, तो यहाँ 2 इंटू -1 हो गया, 2 इंटू -1 हुआ, और इससे a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो a का वैल्यू आया है 1/x प्लस 1, अब b का वैल्यू 8/3 2x माइनस 1, ये दो इंटीग्रेशन में इसको ब्रेक कर देंगे। प्रॉपर्टीज वहीं fx प्लस माइनस gx है, तो दो इंटीग्रेशन में उसको ब्रेक करेंगे, तो 1/x प्लस 1 हुआ, dx हो गया, और यहाँ पर 8/3 कांस्टेंट बाहर ले लिए, 1/2x माइनस 1 dx हो गया। 1 यहाँ देखिए लीनियर है, ध्यान दीजिए ये क्या है, लीनियर है, लॉग हो जाएगा, log x प्लस 1, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इसलिए इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो log होगा, log 2x माइनस 1 होगा, log 2x माइनस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 8/3 इंटू 2 कट जाएगा, 4/3 हुआ, log x प्लस 1 प्लस 4/3 log 2x माइनस 1। सी आपको किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको ऐड करना है, अगर नहीं ऐड करते हैं तो आपका वहां पर हो सकता है कि हाफ नंबर कट जाए। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंसी जोड़ देते हैं। तो अभी जो पढ़े हम लोग कि केस 1 का, जिसमें रेशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर का ऑल फैक्टर लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। अब वैसा हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। देखिए आपको बार बार कहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग में सेट करेगा, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत जरूरी है। अब मान लें कि दिन भर में आप एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन बनाए तो आप एक क्वेश्चन सीखे, लेकिन दिन भर में अगर 5 क्वेश्चन बनाता है, 5 अलग टाइप का, 5 टाइप का क्वेश्चन पूछे, 5 टाइप की सिचुएशन में आप बना सकते हैं क्वेश्चन, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन का क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी जो समय कम है उसको देखते हुए हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन जितना होगा उतने आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो हम केस 1 में क्या किए कि एक क्वेश्चन दिए एक टाइप का, जिसमें कि डिनोमिनेटर का ऑल फैक्टर क्या है, लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में पढ़ते हैं कि इफ ऑल द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन इज लीनियर एंड रिपीटेड है। देखिए उसमें क्या था, केस 1 में लीनियर था लेकिन नॉन रिपीटेड था, इसमें क्या है, लीनियर है बट रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब हुआ कि लीनियर का पावर जरूर 1 से ज्यादा होगा, 1 होगा तो एक ही हुआ, लेकिन होल स्क्वायर है तो 2 बार हुआ, क्यूब हुआ तो 3 बार हुआ, 4 हुआ तो 4 बार रिपीट हुआ, n बार हुआ तो n टाइम्स रिपीटेड हुआ। तो आज अभी जो है हम लोग ये केस में वो स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि रेशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो लीनियर होगा बट वो रिपीटेड होगा। ये जो है आपका सम फैक्टर इज रिपीटेड, ये मेन यहां पर ही है, लीनियर तो है ही बट क्या है, रिपीटेड है। तो मान लीजिए px है, ax प्लस b है, cx प्लस d है, mx प्लस n का होल क्यूब है। तो देखिए एक्चुअली यहां पर टोटल फैक्टर 5 है, एक पावर यहां है, एक पावर यहां है, 2 3 5 फैक्टर है। तो इसका नियम क्या है, यहां जहां तक ये लीनियर वाला है और नॉन रिपीटेड वाला,
तो ए बाई ए एक्स प्लस बी, अब बी बाई सी एक्स प्लस डी, यहां तक आप सोच लीजिए करना है। इसके बाद जो रिपीटेड है सी बाई एम एक्स प्लस एन, डी बाई एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, एक एक बढ़ाते जाना है, ई बाई एम एक्स प्लस एन का होल क्यू, या कभी कभी किसी बुक में देखें उल्टा चलता है, बढ़ाते हुए चलता है, यानी एम एक्स प्लस एन का होल क्यू, डी बाई एम एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर, और ई बाई एम एक्स प्लस एन। चाहे आप इंक्रीजिंग में कीजिए या चाहे डिक्रीजिंग में कीजिए, आपको 5 टर्म आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें घबराना नहीं है कि हम जो है पावर 1 किए, 2 किए, 3 किए, ऐसा भी हो सकता है, वह भी सही है, हम जो बता रहे हैं वह भी सही है ना, दोनों ही सही है। यहां पर क्या है, ए बी सी डी क्या है, कोई एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स, बट हम आपको ट्रिक से बताएंगे, है ना। तो अब जो है यहां पर देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स बाई एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या, ये रिपीटेड फैक्टर है, दोनों लीनियर है, लेकिन यहां x माइनस 1 का पावर 2 है, वो रिपीट हो गया। x माइनस 1 का होल क्यों होता था, 3 बार रिपीट होता, तो यहां एक्चुअल फैक्टर कितना है, 3 है, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a बाई एक्स प्लस 1 हुआ, b बाई एक्स माइनस 1 हुआ, c बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब यहां पर तो यहां पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहां x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहां a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, यहां x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहां x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो c इंटू एक्स प्लस 1 होगा। फिर देखिए यहां एलसीएम ले लिया है ये तीनों का, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ, x प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, जिससे a से मल्टीप्लाइड होगा। b में क्या होगा कि x माइनस 1 से जब डिवाइड कीजिएगा तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 बचेगा ही, इंटू एक्स प्लस 1 होगा, तो ये हो गया, और c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x प्लस 1 होगा। अब देखिए, अब हमको a निकालना है, जब a निकालना है तो b और c में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए ये दोनों में कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यहां पर पुट x प्लस 1 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 1, तो यहाँ x का माइनस 1 रखे, a जहां x है वहां माइनस 1 रखेंगे, ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो a इजकल टू माइनस 1/4 हुआ। देखिए a इजकल टू माइनस 1/4 हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि b निकालना है, तो a c में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जब a और c में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको बाद में निकालेंगे, यानी b बाद में निकलता है। अब c निकालिए, c निकालने के लिए देखिए a और b में कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, यहां पर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इजकल टू 0 करेंगे, तो अब जो है हम लोग x माइनस 1 इजकल टू जब 0 कीजिएगा तो x इजकल टू 1 होगा, और इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, और उसके बाद यहां पर आपका c का वैल्यू निकल जाएगा आपका, हाफ पुट करने के बाद। तो अब देखिए a प्लस बी इजकल टू 0 है ना, a प्लस बी इजकल टू हो गया 0, तो b का वैल्यू भी निकल गया आपका 1/4। अब x बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ, तो यहाँ 1/4 बाई एक्स प्लस 1 हुआ, ये 1/4 बाई एक्स माइनस 1 हुआ, ये माइनस 1/4 है, सॉरी यहाँ माइनस 1/4 है, और ये आपका 1/2 आया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब स्प्लिट कर देंगे तो माइनस 1/4 कॉमन हो गया, 1/x प्लस 1 dx हो गया, ये 1/4 कॉमन हो गया, 1/x माइनस 1 dx हो गया, यहाँ पर 1/2 कॉमन हो गया, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया, माइनस 1/4 कोई टेंशन नहीं है, लॉग में होगा, लॉग x प्लस 1 हुआ, 1/4 लॉग x माइनस 1 हुआ, और ये देखिए यहाँ लीनियर है, ऊपर ले जाएंगे पावर -2 हुआ, ये ax प्लस बी की पावर n की फार्मूला पर होगा, तो वो क्या होगा कि
एक्स प्लस वन का एक्स माइनस वन, माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन हुआ, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट वन है इसलिए इसमें डिवाइड करने का कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली जो है आपका 1/4 जो है आपका कॉमन ले लीजिए, लॉग एक्स माइनस वन माइनस 1/4 लॉग एक्स प्लस वन हुआ, ये -1/2 2x प्लस वन हो गया। अब देखिए 1/4 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, तो log m माइनस log n log m बाई n पर ब्रेक हो जाएगा, और -1/2 x प्लस वन हो गया प्लस c हो गया। तो ये हम लोग केस 2 का स्टडी किए। तो केस 2 में क्या था कि फैक्टर जो है डिनोमिनेटर का जो फैक्टर था रेशनल फंक्शन का लीनियर था और रिपीटेड था। केस 1 में क्या था, लीनियर था, नॉन रिपीटेड था, ये ध्यान रखना है। और अपने बुक से बनाना, किसी बुक से बनाइएगा, ये 3 के बाद आपको चौथा नहीं मिलेगा बोर्ड लेवल में, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि अब तीसरा केस क्या है, इसी 3 केस से ही पूरा बनता है मैथ्स, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है कि इफ ऑल द फैक्टर if the factor of denominator of rational function is linear and some factor is quadratic, कुछ फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा बट कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो फिर तो पहला केस में चला जाएगा, तब तो फिर वो लीनियर और नॉन रिपीटेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा रहेगा कि जो जिसका 2 रियल फैक्टर नहीं होगा, इमेजिनरी फैक्टर होगा। रियल फैक्टर तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, इमेजिनरी फैक्टर जब d लेस देन 0 होगा तो उसका इमेजिनरी फैक्टर होगा। लेकिन यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन वहां लगाएंगे जब उसका रियल फैक्टर होगा। तो आराम से पता चल जाता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चल जाता है कि ये फैक्टराइज रियल होगा कि नहीं होगा, रियल फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए रूल ये है कि मान लें कि पी एक्स है कोई पॉलिनोमियल है, ये ए एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस डी है, और ये आपका क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक ऐसा है कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो रूल क्या है, इसको आप ढक दीजिए, a बाई ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक जो नॉन रिपीटेड वाला है वो रूल चलेगा। यहाँ पर याद रखेंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी एक लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा, और नीचे वाला क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे a बाई बी बाई, और ये जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर न्यूमरेटर में जो होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा, सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर 2 फैक्टर है लीनियर नॉन रिपीटेड, तो ए बाई हुआ, बी बाई हुआ, और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर होगा तो चूंकि 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। यहां ए बी सी डी क्या है, वेयर ए बी सी डी आर कांस्टेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या है। देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर x प्लस 2 है बाई एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, dx है। तो यहां पर देखिए ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। इसका देखिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, इसका रूट इमेजिनरी होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0, तो इसका वैल्यू निकालिए -1, तो एक्स इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 हुआ, यानी एक्स इजकल टू प्लस माइनस आई हो गया, ठीक है। या डिस्क्रिमिनेंट देखिएगा लेस देन 0 होगा। तो ये पता चल गया कि इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, वो उसका रियल फैक्टर नहीं होगा। इसका फैक्टर जो होगा एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई होगा। लेकिन आपको पार्शियल फ्रैक्शन यहां जो लगाना है उसका लीनियर फैक्टर होना, रियल फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो नहीं तो फिर वो ये जो है क्वेश्चन केस फर्स्ट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a बाई एक्स प्लस 1 हो चुकी एक ही है, उसके बाद अगर दूर रहता तो b बाई होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही है x, वही a बाई एक्स प्लस 1, ये बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो है x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम होने के चलते इसको इधर कट गया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। फिर यहाँ पर बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका x प्लस 2 हो गया,
इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इधर मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस सी एक्स प्लस सी हो गया। अब एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के टर्म को एक जगह कलेक्ट करते हैं, ए प्लस बी हो गया, एक्स के टर्म को कलेक्ट करेंगे तो ये और ये हुआ, टिक मार्क वाला एक्स वाला है, डैश वाला एक्स स्क्वायर वाला है, क्लियर है। एक्स इक्वल टू बी प्लस सी हुआ और ये कांस्टेंट टर्म ए है, देखिए यहाँ घेर देते हैं, और सी है तो ए प्लस सी हो गया। अब देखिए इधर जो है लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मैंने आप इसको आप ऐसे समझिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट साइड जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है राइट साइड के बराबर होना चाहिए, और एक्स का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड वही राइट साइड का होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी ये होगा, यानी दोनों तरफ इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो ए प्लस बी 0 हो गया, बी प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया, और ए प्लस सी इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म ए प्लस सी है, इधर कॉन्स्टेंट टर्म 2 है तो ए प्लस सी इक्वल टू 2 हुआ। ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हम नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए ये 2 और 3 को घटाइएगा तो ए माइनस सी इक्वल टू 2 माइनस 1 हुआ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया और ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये दोनों को सॉल्व किए, ए का वैल्यू हाफ आ गया और बी का वैल्यू माइनस हाफ हो गया, और सी का वैल्यू आपका 1 माइनस बी होगा तो सी का वैल्यू आपका 3/2 हो गया। चलिए अब कोई इसमें है नहीं कोई बात। अब देखिए अब जो है तो अब जो है आपका, हाँ तो अब यहाँ आपका, हाँ उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हाफ आया था, हाफ बाई एक्स प्लस 1, तो हाफ बाहर ले लिए, कुछ डायरेक्ट कर दिए हैं। फिर बी एक्स प्लस सी है तो बी का वैल्यू माइनस हाफ एक्स प्लस सी का वैल्यू 3/2 हो गया। उसके बाद इसको 3 इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे तो 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, ये माइनस हाफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3/2 है ना, बाहर हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाइड किए, क्यों किए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मानेंगे तो ऊपर वाला डीसी आ जाएगा 2x, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, इसका फायदा उठाइए, एफ डैश बाई एफ एक्स का लॉग एफ एक्स होता है, इसलिए 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाइड किए, तो अब ये 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ जो है आपका, आपको बता देते हैं एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, जिसका कि लॉग एफ एक्स होता है, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। माइनस 1/2 हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये 3/2 हो गया, टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सी जो है एक एनईआरबीटी कांस्टेंट हो गया। इस तरह से आपका इसी 3 टाइप में से इंटीग्रेशन में पार्ट्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।